नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। जो भी बेहतर किताब है मार्केट का वो आपको हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ही अपना स्कोर दे पाते हैं। सब लोग अपना स्कोर नहीं देते हैं, क्योंकि हजारों में लोग देखते हैं स्कोर अपना कोई नहीं बता पाता है। तो बताया कीजिए, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। मान के चलिए आपका 70 स्कोर आया है, तो आप कल कोशिश करेंगे कि हमारा जो है 72 कम से कम आ जाए, 73 कम से कम आ जाए। मतलब जितना हमारा टेस्ट पिछला बार आया था स्कोर उससे अधिक है, कम ना हो। तो अच्छा लगता है ये सब स्कोर आपको देख करके आपका। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। वैसे हमने मार्च एडिशन का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है स्पीडी का, आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिए। और स्पीडी का कल से आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, जो आपका होमवर्क सीरीज है। देखिए, पहला हमारा इसमें प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध कथक शास्त्रीय नृत्य से नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो किशन महाराज के देखेंगे तो कथक शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों इनका नहीं है। ठीक है, अब इनका संबंध है किससे। इनका संबंध देखेंगे तो तबला वादन से है। बाकी लक्ष्मण महाराज का है कथक से है, लक्षण महाराज का है, सॉरी अक्षर महाराज का, और बिंदादीन महाराज का भी जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए, जो इसका आयोजन दोस्तों देखेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका आंसर जो है दूसरे का ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा सब। देखिए, आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका आंसर आपको हम दे देंगे ताकि आप इसको बना पाए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है तीसरे का बी हो जाएगा। और फोर्थ की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें, यानी असत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए, वर्साय की विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की जो फिजूल खर्ची का बोझ था, सही है। अमेरिकी उपनिवेश को सहायता देने के कारण जो है फ्रांस के ऊपर चढ़ा कर, यानी जो कर है वो टैक्स बोझ है। उसके बाद फ्रांसीसी समाज के वर्ग जो है व्यवस्था था, सही है। डी हमारा गलत है कि बुजुर्गा वर्ग यानी मध्यम वर्ग का जो शासन है संचालन में चढ़ बढ़कर जो है हिस्सा लेना, ये हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। एवियन फ्लू, तो ये हो जाएगा H5N1 है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। थाइमस हार्मोन का कार्य क्या है। देखिए, थाइमस हार्मोन का कार्य की बात करते हैं तो जैसे आपका वृद्धि में आपका काम आता है, लैंगिक परिपक्वता में, उसके बाद लिम्फोसाइट के निर्माण में। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त। तो सभी हमारा ऑप्शन जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है, तो 8 का आंसर हो जाएगा मियोसिस जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, मियोसिस द्वारा। ठीक है, देखिए अर्धसूत्री बात करते हैं कि जैसे अर्धसूत्री विभाजन जन कोशिकाओं में होता है, और जो आपका मिटोसिस है कायिक कोशिका में होता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांस ह्यूमन्स शब्द का क्या अर्थ है। ट्रांस ह्यूमन शब्द का अर्थ, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है दिया इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन होगा। क्या होगा, लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन, है ना। सी इसका जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है। स्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण दोस्तों नहीं है, तो देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो जैसे आपका जंतु उद्यान देखेंगे तो नहीं है। बाकी राष्ट्रीय उद्यान है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसके बाद मतलब अभ्यारण्य भी इसमें आपका शामिल है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा को दोस्तों कौन सा नहीं छूता है, बिहार का जिला। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो अररिया देखेंगे तो यह नहीं छूता है। बाकी सिवान छूता है, बक्सर छूता है, और गोपालगंज भी देखेंगे तो आपका यूपी से लगा हुआ है। गुप्तकालीन सिक्के बिहार के किस स्थान पर पाए जाते हैं या फिर पाए गए हैं। गुप्तकालीन सिक्का, तो ये हो जाएगा हाजीपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर हो जाएगा हाजीपुर। देखिए, बात करते हैं कि बक्सर और चिरांद 88 तांबे के सिक्के कुषाण कालीन हैं, जो कुषाण साम्राज्य के विस्तार को दर्शाता है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किसने। तो इसका निर्माण देखेंगे तो पांड्यों ने करवाया था। इसका उत्तर जो है 13 का डी हो जाएगा, पांड्यों ने। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में नागार्जुन गुहा लेख पाए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी होगा दोस्तों, बी यानी बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है कि एसफिक्सिएशन रोग किसके कारण होता है। तो ये देखेंगे तो हो जाएगा पानी में
ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से, है ना, इसका उत्तर जो है बी होगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान जो है शुरू किया है? तो ये हो जाएगा फंगा अभियान जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फंगा अभियान। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, ये सब देखेंगे तो आपका मैथ्स का प्रश्न है, आप इसको बनाइएगा। देखिए बिना मैथ और रीजनिंग बनाए आप बिहार दरोगा मेंस में क्या बोलता है ना कि मेरिट नहीं बना सकते हैं, वो जरूरी है, तो इसलिए आप इसको वीडियो रोक के बना लीजिएगा। देखिए अगला है कि संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति की बात करते हैं तो अध्यादेश जारी करना, ये कौन से आर्टिकल हो जाएगा? तो आर्टिकल 123 हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे हमारा 19 नंबर प्रश्न है, तो इसका आंसर जो है 19 का बता देते हैं, इसका उत्तर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। और 20 की बात करते हैं, निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन यानी बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, एनिलिडा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनिलिडा, है ना, डी हो जाएगा एनिलिडा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी, है ना? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 164 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 164 में, ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बिहार में लोक अदालतों का वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? लोक अदालतों का, ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो है इसका सही होगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ठीक है, डी हमारा जो है सही होगा। और बात करते हैं कि इसके निर्णय के खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष अपील नहीं किया जा सकता है। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमारा इसमें क्या गलत आंसर है? जैसे संविधान सभा सदस्यों की कुल संख्या जो है 389 होगा, सही है। कुल सीटों की संख्या की बात करते हैं, मतलब सीटों में से 93 सीट जो है रियासतों को दिया गया था, सही है। उसके बाद प्रांतों को सीटों का आवंटन उनके संविधान मतलब संबंधित जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना था, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? दोस्तों ये देखेंगे तो बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग, ठीक है, तो इसका आंसर जो है 24 का डी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 25 नंबर, इसका आंसर आपको बता देते हैं क्या होगा, इसका सही आंसर सी होगा। भारत में अधिकतम पाइराइट संसाधन पाए जाते हैं कहाँ पे? देखिए पाइराइट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में देखने को मिलता है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, बिहार में है। आगे कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन जो है नहीं पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, तो पूर्वी घाट में देखेंगे तो नहीं पाए जाते हैं, बाकी पश्चिमी घाट में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय पहाड़ी में देखने को मिलता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको देखने को मिलता है। बस एक ही पेज यहाँ पे दिक्कत है, बाकी आपको क्लियर दिखेगा। हम प्रायः जैव ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो जाएगा, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ऑप्शन नंबर 28 का बी होगा। पहचान के इन 3 तरीकों से देश के गरीब वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने में मदद मिलता है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कौन कौन बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा यानी कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? तो देखिए उच्चतम बिंदु की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सैडल पीक हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी सैडल पीक, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गुलरूखी लिखा गया है, गुलरूखी उपनाम का उल्लेख किया गया है, गुलरूखी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है सिकंदर लोदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल रहा है 1489 से 1517 हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था और उसका मूल नाम की बात करते हैं निजाम खान था। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक भी था। अगला है किस भारतीय सेना को माफ कीजिएगा किस भारतीय नेता को अंग्रेजों द्वारा भारतीय अशांति का जनक जो है कहा जाता है? अशांति का, तो बाल गंगाधर तिलक, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन शुरू किया गया था? भूदान आंदोलन सभी को पता है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 33 खसी होगा, विनोबा भावे जो है सही हो जाएगा, विनोबा भावे। इस तरह का पहला भूदान आंदोलन जो है 18 अप्रैल 1951 को जमींदार रामचंद्र रेड्डी द्वारा जो है तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम तो ये प्राप्त होता है बिना पके फल के लेटेक्स से, ठीक है। इसका आंसर जो है 34 का सी सही उत्तर होगा। अब यहाँ देखिए क्वालिटी सही मिलेगा, कहीं कहीं हल्का फुल्का हो जाता है। इसका आंसर जो है 35 का डी हो जाएगा। 36 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार पूछ रहा है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुसार अगर हम देखें तो जैसे इसका आंसर जो है 36 का बी होगा। द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर जो है 37 का बी होगा। इस नियम को जो कि आंतोइन लावुसिये ने 1789 में दिया था। निम्नलिखित में से कौन जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित है? जूस सॉली के देखिए इसका आंसर देखेंगे 38 का, तो नागरिकता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 38 का ही हो जाएगा नागरिकता, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है? इनमें से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है? तो बहुमत, मतलब बहुमत वाले दल का शासन होगा। क्या होगा? बहुमत वाले दल का शासन। इसका उत्तर जो है ए सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जैसे आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, क्या हमारा गलत आंसर इसमें दिया गया है? जैसे अनुच्छेद 29 की बात करते हैं, राज्य द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में कोई धार्मिक शिक्षण नहीं, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार। 22 की बात करते हैं, गिरफ्तारी तथा बंदी बनाए जाने वाले खिलाफ विरोध का अधिकार। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं, बाल श्रम का निषेध आपका सही दिया गया है। समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनकी, समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनकी देखा जाए तो परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो डी हमारा जो है सही हो जाएगा 41 का। भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? भारत के दक्षिणी तटों का दक्षिण से पूरब, मतलब दक्षिण से उत्तर पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 42 का? तो ये हो जाएगा मालाबार तट होगा, केंद्रा तट होगा और कोंकण तट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 42 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 43 पे, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। 44 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। बिहार की मृदा में कमी नहीं होती है, तो पोटास की कमी नहीं होती है, इसका उत्तर हो जाएगा सी। देखिए बिहार की मृदा में फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन आमतौर पर मृदा में पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। अगला कि पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर अवस्थित है? पेटागोनिया मरुस्थल तो ये आपको देखने को मिलता है अर्जेंटीना में, ठीक है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा अर्जेंटीना। सहारा की बात करते हैं तो आपको उत्तरी अफ्रीका में देखने को मिलता है। कालाहारी की बात करते हैं तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। उसके बाद गिब्सन की बात करते हैं, ग्रेट विक्टोरिया की बात करते हैं, ग्रेट सैंडी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर जो है 47 का वर्ष 1664 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी 1664 में। 16 अक्टूबर 1905 को कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी हुई है? तो सभी को पता है, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन होगा। क्या होगा? बंगाल विभाजन। थोड़ा समझते हैं। देखिए 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश जारी किया, बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया और पूर्वी बंगाल और असम 31 मिलियन की आबादी तक, है ना, 31 मिलियन की आबादी तथा शेष बंगाल में 54 मिलियन की आबादी थी, जिनमें 18 मिलियन बंगाली और 36 मिलियन बिहारी और उड़ीसी थे। माउंटेग्यू चैम्सफोर्ड का वर्ष 1917 का प्रस्ताव संबंधित था, तो ये हो जाएगा संवैधानिक सुधारों से हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ये संवैधानिक सुधारों से। अगला कि हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्यवस्था किसने किया है? तो इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो सही उत्तर हो जाएगा नील्स बोर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नील्स बोर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इनमें से सही कथन के बारे में पूछ रहा है। जैसे इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था, ये हमारा जो है सत्य हो जाएगा। 1 जुलाई को देखा जाए तो मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में इसको किया गया था। बाकी इसे 17 राज्यों के साथ 278 जिलों में लागू किया जाएगा, ये आपका सही है। सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 52 नंबर की बात करते हैं तो मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आप सब लोग जान लीजिए।
8 घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 53 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 54 नंबर है कि निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय आकृति है, तो ये हो जाएगा जैसे आपका CH4 CHCl3 CCl4, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। आदर्श गैस का संबंध किससे है? देखिए आदर्श गैस का संबंध की बात करते हैं तो जैसे आपका बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाड्रो का नियम, ठीक है। तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कि 56 नंबर हमारा प्रश्न है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सी है? सभी को पता है नदी वो कौन सी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको जो है वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 57 का दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, मालाबार तट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट, है ना, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है दोस्तों? देखिए अलमाटी बांध की बात करते हैं तो ये आपका बना हुआ है कृष्णा नदी पर, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कृष्णा हो जाएगा। कृष्णा नदी की जो लंबाई है करीबन 1401 किलोमीटर जो है हो जाएगा, 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता विद्रोह या फिर संग्राम था? देखिए इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विनायक दामोदर सावरकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थलों के साथ सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम उपदेश श्रावस्ती, यही हमारा असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जन्म की बात करते हैं लुम्बिनी, ज्ञानोदय की बात करते हैं बोधगया, मृत्यु की बात करते हैं तो कुशीनगर जो है आपका सही होगा, और जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो आपका बोधगया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से। आगे हमारा प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? तो ये वित्त आयोग निर्धारित करता है, इसका उत्तर हो जाएगा ए वित्त आयोग। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। डिस्कॉम्स के राजकोषीय परिवर्तन के लिए शुरू किया गया योजना का नाम क्या है? तो इसका आंसर जो है 62 का डी होगा, उदय जो है सही उत्तर हो जाएगा उदय। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि विकिरण की तरह द्रव्य को भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए? तो इसका आंसर देखेंगे तो 63 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, लुई दे ब्रांगली जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर है, मैथ्स का प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों डी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। देखिए बिहार में अब तक जो है कितनी बार राष्ट्रपति शासन जो है लग चुका है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है और नॉर्मल देखने में लगता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है उसके लिए तो गलत हो ही जाएगा। बताइए क्या होगा आंसर इसका? तो 8 बार, है ना। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा 8 बार, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो ये किया गया था 1917 में किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा सी 1917 में। और पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बिहार में अंग्रेजों को अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिला है? देखिए वास्तविक सफलता की बात करते हैं तो ये 1651 में मिला है, इसका उत्तर हो जाएगा सी 1651 में, ठीक है, याद रखिएगा। और अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ढाका में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा बी ढाका में। और इसका जो स्थापना है 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है तो समय पर कर का भुगतान करना ये नहीं है, बाकी देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना सही है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना सही है। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो अब यहाँ पे 25-26 के अनुसार आपको कमेंट करके बताना है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संसद की विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधन जो है किया जा सकता है?
बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 71 का आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का श्रेय रोका जा सकता है, तो चालन, संवहन, विकिरण, है ना, इसका उत्तर डी होगा। जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसको देखेंगे तो जो है हम अभिसारी विकिरण, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा 75 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न महासागर में से किससे सारगैसो संबंधित है। देखिए दोस्तों, सारगैसो की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है, तो इसका आंसर जो है 77 का चित्रकूट प्रपात हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, चित्रकूट प्रपात। अब यहाँ पर देखिए 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको बनाइएगा। और ये भी आपका रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है 79 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माफ कीजिएगा, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, मोरीबंद डेल्टा, तो ये हो जाएगा बंगाल डेल्टा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, बंगाल डेल्टा। अगला है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया है। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये किया है नागभट्ट प्रथम के द्वारा ये किया गया है, नागभट्ट प्रथम के द्वारा ये किया गया है। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको हम। जैसे फतवा है जहांदारी की बात करते हैं तो हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं तो चंदबरदाई। किताब उल हिंद की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा अलबरूनी। नबकात ए नासरी, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय के गुणनफल को उस बल का आवेग कहा जाता है तो वस्तु के डैश परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो है 83 का संवेग जो है इसका सही हो जाएगा, संवेग। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता है। देखिए संघीय सरकार की विशेषता की बात करते हैं तो कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान। ठीक है, तो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 263 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 263। ठीक है, बी हमारा सही होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिष्ठित बनता है तो उल्टा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, उल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है 87 नंबर देखेंगे तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, इसको बना लीजिएगा आप सभी लोग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे हमारा है 88 नंबर, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सुदीर्मन कप 2023 का उपविजेता रहा है, उपविजेता, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे दक्षिण कोरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से कौन सी एक नई भारतीय माफ कीजिएगा नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिणी कोयल नदी, ऑप्शन नंबर डी होगा। 92 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70 हो जाएगा 92 का। 93 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। मासिन राम अवस्थित है, देखिए मासिन राम की बात करते हैं तो खाड़ी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। मासिन राम चेरापूंजी मेघालय राज्य के पूर्वी खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मासिन राम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। जार का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा रूस के शासक से है, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए है। ठीक है, ए इसका सही होगा। 87 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। जैसे संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य हो जाएगा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गांधी परिपथ में शामिल नहीं है, तो गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है,
नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में बिताने होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 का। बताइए क्या होगा मेरे भाई। सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप लोगों ने आंसर अब तक कर दिया होगा। आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 20। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।